हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर क्वेश्चन सीरीज का यह 8th वीडियो है। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज ऑथोराइज्ड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 299(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी 299 आर्टिकल के तहत कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए किसे ऑथोराइज किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एन अथॉरिटी इम्पावर्ड और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एन अथॉरिटी इम्पावर्ड बाय और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सी, एन अथॉरिटी इम्पावर्ड बाय और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वेयर आर द पावर्स, कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू वेरियस क्लासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एश्योरेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी लेट डाउन। बोल रहा है कि जो पावर है, कंडीशन है, प्रोसीजर्स है कॉन्ट्रैक्ट के क्लासेज को और जो है क्या है एश्योरेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, या नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसमें मेंशन है, या रूल 11 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स उसमें मेंशन है। क्या आंसर होगा? तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। जो पावर्स है, कंडीशंस है, प्रोसीजर्स है वेरियस क्लासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो कहाँ दिया हुआ है? रूल 11 ऑफ DFPR में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु इशूज नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द वेरियस क्लासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एश्योरेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेबल बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। बोल रहा है कि ये जो नोटिफिकेशंस है वो कौन इशू करता है, किसके रिगार्डिंग? वेरियस क्लासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एश्योरेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू करता है। तो ये लीगल मैटर है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इशू करता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में मेक परचेजेज बाय इशूइंग परचेज ऑर्डर विथ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा परचेज ऑर्डर से परचेज करना जिसमें बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या 1 लाख है, 2.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 2.5 लाख है। ठीक है, यहाँ परचेज कमिटी वाला परचेज ऑर्डर नहीं है। परचेज कमिटी का जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स में दे रखा था वो 5 लाख दे रखा था। यहाँ क्या है? यहाँ सिंपल है कि परचेज ऑर्डर के द्वारा जो है कितना अमाउंट तक का परचेज किया जा सकता है जिसमें बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेगा। तो बी आंसर है 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन विल द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, किसी भी फर्म का जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाएगा? किस केस में कहा जाएगा? तो इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजेज वैल्यू बिटवीन ₹1 लाख to 10 लाख, where tender document include the general condition of contract, special condition of contract and scope of work। दोनों केस है, दोनों केस में यानी 1 लाख से 10 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट हो और जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्या है, GCC और SCC
मेंशन रहेगा, स्कोप ऑफ वर्क मेंशन रहेगा, तो उसे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू वर्क्स विथ एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ₹10 लाख और मोर और परचेजेज एबव ₹10 लाख, व्हाट इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि जहां 10 लाख से, अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, 1 लाख से 10 लाख तक तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहला रहा था। अब बोल रहा है कि 10 लाख से ऊपर रहेगा, ठीक है, या किस केस में, वर्क्स के केस में, और परचेज के केस में 10 लाख या उससे ऊपर रहेगा, तो उस केस में क्या जरूरत पड़ेगी। ये सिंपल परचेज ऑर्डर विथ टर्म्स एंड कंडीशन से काम चल जाएगा, ये वर्बल एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से काम चल जाएगा, या ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट विथ ऑल नेसेसरी क्लॉजेज टू मेक इट ए सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट, इससे काम चलेगा, या ओनली ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से काम चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए क्या सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के केस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आफ्टर इशूइंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बोल रहा है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के इशू करने के बाद कितने दिनों के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, विद इन 7 डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 21 डेज, विद इन 1 मंथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो LDC SO एग्जाम हो, SAS एग्जाम हो, या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो जिसमें GFR से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर आप इन क्वेश्चंस को बनाकर जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। व्हाट इज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्राइस इज फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस एडिशनल टैक्सेज, और कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्राइस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस अ फिक्स्ड प्रॉफिट, और कॉन्ट्रैक्ट डेट अलाउ रीनेगोशिएशन ऑफ प्राइसेज आफ्टर डिलीवरी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का वो सी होगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी उस का प्राइस होता है, जो भी उसका लागत होता है वो बेस प्राइस हो जाएगा, और उस पर जो भी कुछ प्रॉफिट जो है ऐड किया हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन ए प्राइस वेरिएशन क्लॉज बी इंक्लूडेड। बोल रहा है किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज इंक्लूड करना होता है। ओनली इन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट बिलो 10 लाख, ओनली इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वेयर डिलीवरी एक्सटेंड बियॉन्ड 18 मंथ, इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डलेस ऑफ ड्यूरेशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो 18 महीने से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी में क्या होगा, प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालेंगे, अन्यथा प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्राइस वेरिएशन क्लॉज टू कैलकुलेट प्राइस चेंजेज करेक्टली। बोल रहा है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, प्राइस जो वेरिएशन हो रहा है उसको करेक्टली कैलकुलेट करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेट मार्केट ट्रेंड, बेस लेवल, द मंथ एंड ईयर लिंक टू द प्राइस, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। जो प्राइस वेरिएशन होगा उसमें एक जो भी बेस एक फिक्स करेंगे, मंथ एंड ईयर, जिसके बेस पे प्राइस वेरिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेरिएशन इन प्राइस बिटवीन द बेस लेवल एंड शेड्यूल डिलीवरी डेट। व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेरिएशन इन प्राइस बिटवीन बेस लेवल एंड शेड्यूल डिलीवरी डेट। क्या यूज किया जाता है, ठीक है, प्राइस वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सप्लायर्स इंटरनल डेटा, बायर्स असेसमेंट,
गवर्नमेंट और चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडाइसेज और फोरकास्टेड इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है ये जो इंडिकेटर है, इसी इंडिकेटर से जो है हम क्या करते हैं, प्राइस वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन प्राइस वेरिएशन टू मैनेज एस्केलेटिंग प्राइसेज। बोल रहा है प्राइस वेरिएशन में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या करने के लिए, जो प्राइस एस्केलेट कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए। टैक्स इंसेंटिव, सीलिंग ऑन प्राइस वेरिएशन, नो चेंजेज इन स्कोप, फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर नेगोशिएशंस। क्या होगा, तो ये सीलिंग, एक सीलिंग लगाना पड़ेगा कि हम इससे ज़्यादा जो है ना प्राइस वेरिएशन होगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, एक सीलिंग लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस इज बिलो द मिनिमम परसेंटेज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में 2%। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है मिनिमम जो परसेंटेज है वेरिएशन का वो एक डालते हैं कि उससे अगर कम रहेगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए 2% से कम है तो उसमें क्या होगा, तो क्या है, फुल पेमेंट ऑफ वेरिएशन इज मेड, द सप्लायर गेट्स पार्शियल पेमेंट, नो प्राइस एडजस्टमेंट इज मेड इन फेवर ऑफ द सप्लायर, बायर्स बियर्स एंड एडिशनल कॉस्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा, जब 2% से कम रहेगा तो उसको किसी भी तरह का प्राइस वेरिएशन का सप्लायर को फायदा नहीं मिलेगा। नो प्राइस एडजस्टमेंट इज मेड इन फेवर ऑफ सप्लायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ एडवांस और स्टेज पेमेंट आर मेड, व्हाट कंडीशन अप्लाइज टू प्राइस वेरिएशन ऑन दोज अमाउंट, दे आर फुल्ली कवर्ड बाय प्राइस वेरिएशन, प्राइस वेरिएशन इज अलाउड आफ्टर फाइनल डिलीवरी, नो प्राइस वेरिएशन इज एडमिसिबल आफ्टर द डेट ऑफ सच पेमेंट, इफ डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर एडवांस देंगे तो प्राइस वेरिएशन का फायदा जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एडमिसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, व्हेन द डिलीवरीज आर एक्सेप्टेड आफ्टर द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट विथ लिक्विडेटेड डैमेज, हाउ इज द पेनाल्टी कैलकुलेटेड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ प्राइस वेरिएशन क्लॉज। बोल रहा है कि शेड्यूल डिलीवरी डेट के बाद डिलीवरी होता है विथ लिक्विडेटेड डैमेज, तो उस केस में जो पेनाल्टी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑन द प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेज, ऑन द प्राइस एज वेरीड अंडर द प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ऑन द बेस प्राइस विदाउट एनी एडिशंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, ऑन द प्राइस एज वेरीड अंडर द प्राइस वेरिएशन क्लॉज। ठीक है, इसी के बेस पे पेनाल्टी कैलकुलेट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।